जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आशा करता हूँ गुरु जी की कृपा आप सब पर बनी हुई है और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कुशल मंगल है। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, यह सत्संग गीतन संधेरा आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और जिस भी परेशानी से हम लड़ रहे होते हैं या हमारे अंतर मन में कोई भी युद्ध चल रहा होता है, तो गुरु जी उसका समाधान हमें कई बार सत्संग के माध्यम से भी देते हैं। तो सत्संग को अधूरा कभी ना छोड़ें। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं तो थोड़ा टाइम निकालें, सत्संग को पूरा सुने। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और सत्संग आपसे रिलेटेड है, जो भी आपके आंखों के सामने आ रहा है सत्संग और आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए है, तो आप उसको वॉच लेटर में सेव कर ले, लेकिन सत्संग को पूरा सुने। यह भी एक सेवा है जो गुरुजी हमसे करवा रहे हैं, और यह भी एक सेवा है कि आप कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, क्योंकि उसमें गुरुजी का आशीर्वाद है। और बाकी गुरुजी की संगत जी के साथ भी अपने सत्संग को ज़रूर शेयर करें और अपने शुक्राने सत्संग भी ज़रूर शेयर करें। संगत जी, आइए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए सुनते हैं आंटी जी क्या कहती हैं। गुरुजी, मैं उनके बारे में क्या कह सकती हूँ। वे बाकियों से ऊपर हैं, वे सब में हैं। वे बाकियों से ऊपर सर्वोच्च शक्ति हैं। वे ही हैं जिन्हें हम सभी को प्रतिदिन याद करना चाहिए। मेरा जीवन जन्म से ही गुरुजी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में बीता है। वे हमेशा मेरे और मेरे परिवार के लिए हमारे अच्छे बुरे समय, हमारे उतार चढ़ाव में मौजूद रहे हैं। उन्होंने हमारी बीमारियों और पापों से हमें मुक्त किया है, चाहे वे प्रकट हो या अव्यक्त, हमारी जानकारी के साथ या बिना। आज मैं आपके साथ परम दयालु के साथ अपनी मुलाकात को साझा करते हुए इत्याधिक प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मुझे अपने जीवन का सबसे असहनीय दर्द सहना पड़ा था। मैं 15 साल की थी और हम जालंधर में रहते थे। मैं नहा रही थी और मेरे पेट के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी को चीर देने वाला दर्द महसूस हुआ। यह इतना बुरा था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। मैं फर्श पर लेटी हुई थी और अपनी माँ को पुकार रही थी। हमेशा की तरह हमारा पहला विचार गुरुजी के बारे में गया, जो उन दिनों पंचकूला में अपनी संगत करते थे। हम उसी दिन उनके पास गए। हमने सोचा कि उनके पास जाने से पहले कुछ परीक्षण और स्कैन करवाना उचित होगा। हम पीजीआई चंडीगढ़ गए और कुछ निजी क्लिनिकों में भी गए। जब परिणाम आए तो हम चौंक गए। मेरे अंडाशय में एक सिस्ट था और यह फट गया था। इसने मेरे शरीर में जहरीला तरल पदार्थ छोड़ दिया था, जिसे अगर नहीं निकाला गया तो यह घातक हो सकता था। और डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी का सुझाव दिया, लेकिन हमने सर्जरी नहीं करवाई। उस शाम हम गुरुजी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने हमें अपनी प्रसिद्ध और सबसे प्यारी मुस्कान दी और हमें चिंता ना करने के लिए कहा। उन दिनों वे पान के पत्तों से पाठ करते थे और उन्हें समस्या वाले स्थान पर लगाते थे। यह गुरुजी की शल्य चिकित्सा करने का तरीका था। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया और मुझे 10-15 मिनट आराम करने के लिए लेटने को कहा। फिर उन्होंने अगले दिन वही परीक्षण और स्कैन करवाने को कहा। मैंने वैसा ही किया जैसे मुझे बताया गया था, और उन पर पूरा विश्वास होने के कारण मुझे परिणाम भी पता था। डॉक्टर के हैरान चेहरे ने मेरे इस विश्वास को और पुष्ट कर दिया कि मुझे मेरे भगवान, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मिला है। स्कैन में उस सिस्ट का कोई संकेत नहीं दिखा, जो उन्होंने केवल 20 घंटे पहले ही देखा था। तरल पदार्थ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत सारे आश्चर्य के बीच खुशी भी थी। चिकित्सा विज्ञान को दिव्य उपचार शक्ति के सामने झुकना पड़ा था। डॉक्टर चाहते थे कि हम उनके साथ अपने गुरुजी के बारे में अपनी कहानी साझा करें, और हम उनकी बात मानकर बहुत खुश थे। वे उनके पास जाने के लिए उत्सुक थे और इस तरह आध्यात्मिक आनंद की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करना चाहते थे। जहाँ तक मेरा सवाल है, हम अगली शाम गुरुजी के पास गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उन्हें पहले से ही सब कुछ पता होता था।
हमें उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं थे और हम जानते हैं कि यह वह नहीं है जो वह चाहता है। वह हमारा प्यार और हमारा निस्वार्थ विश्वास चाहते हैं और जो हमें उस कठिन मार्ग पर चलने में मदद करेगा जो शाश्वत आध्यात्मिक आनंद की ओर ले जाता है। मुझे अभी भी 1979 का वर्ष याद है। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन गुरुजी मेरे जीवन का मार्गदर्शन तब से कर रहे थे जब मैं शिशु थी। जब से मैं याद कर सकती हूँ, मेरा पूरा परिवार गुरुजी की दृढ़ भक्त रहा है। 1979 में मेरी दीदी को बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा। उन्हें सीएमसी लुधियाना में भर्ती कराया गया। लाखों डॉक्टर से परामर्श किया गया। उन सभी का एक ही निदान था, उनकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उनकी नाड़ी की गति 160-190 प्रति मिनट तक बढ़ गई थी और उनके फेफड़ों में पानी भर गया था, जिससे उनकी छाती फूल गई थी। वह अर्ध चेतन अवस्था में थी। गुरुजी उन दिनों जालंधर में सत्संग करते थे। डॉक्टरों की नकारात्मक प्रतिक्रिया सुनकर मेरे पिताजी ने हमारे उद्धारकर्ता को पुकारने के बारे में सोचा। जैसे ही मेरे पिताजी अस्पताल के बाहर निकल रहे थे, गुरुजी उसी क्षण दरवाजे से अंदर आए। ऐसा लगा जैसे वे कहीं से प्रकट हो गए हो। वे वहाँ थे और हमें पता था कि सब कुछ ठीक होने वाला है। वे मेरी दीदी के पास गए और उनकी कलाई पकड़ी। कुछ देर तक उनकी नाड़ी को महसूस करते रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया यह तो वही जानते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने उनकी नाड़ी को 90 पर ला दिया। गुरुजी ने वहाँ कुछ घंटों तक पाठ किया और फिर चले गए। धीरे धीरे मेरी दीदी को होश आया और वे हमारी आंखों के सामने सामान्य हो गई। तब से 17 साल हो गए हैं और आज तक उनकी नाड़ी 90 धड़कन प्रति मिनट पर है। यह भी डॉक्टर के लिए एक अविश्वसनीय घटना थी कि हमारे गुरुजी हर समय हमारे साथ हैं और बदले में हमें उनके प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। आज मेरी दीदी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ और हष्ट पुष्ट है। मुझे इन अनुभव को आपके साथ साझा करने का सौभाग्य मिला है। हमारा जीवन बहुत छोटा है और पाप बहुत बड़े हो सकते हैं और हमें एक दिन अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। हम इसे अभी शुरू कर सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। गुरुजी हमेशा सच्चे और वफादार साधक का स्वागत करने के लिए खुली बाहों के साथ बैठे रहते हैं। हम शाश्वत आध्यात्मिक आनंद के मधुर अमृत का स्वाद चख सकते हैं, क्योंकि हमारे भगवान, हमारे नेता, हमारे गुरुजी आज हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे परम सत्य के प्रति जागृत किया है और मुझे स्वयं ईश्वर की ओर ले जा रहे हैं। उनसे प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, धन्य हो जाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर आपका सत्संग कहने में मुझसे कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए। मुझसे अपने सत्संग को चैनल के माध्यम से सत्संग को जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग गुरुजी के सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट होते रहें। जाने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी।